Hello students, I am Deepak Garg. Now I am going to discuss economics. Today I will again discuss economics few topics. Name of the topic is consumption function and saving function. आज मैं आपके साथ कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगा. मैं आपको बताऊंगा कि कंजप्शन फंक्शन कैसे इकोनॉमिक्स में वर्क करती है और सेविंग फंक्शन कैसे इकोनॉमिक्स में वर्क करती है विद फॉर्मूलाज. सबसे पहले हम कंजप्शन फंक्शन की टर्म्स को डिस्कस करेंगे. कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. कंजप्शन फंक्शन एक रिलेशन होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हम इनकम का जो भाग खर्च कर देते हैं, इनकम में से जो हिस्सा हम खर्च करते हैं, दैट इज कंजप्शन. तो सेविंग फंक्शन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का एक रिलेशन है. सेविंग फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी इक्वेशन क्या है? C इज यूज फॉर कंजप्शन बराबर C डैश प्लस वाई बी बाई. और C और B बाई को क्लियर करने के लिए इसके दो कंपोनेंट हैं. सबसे पहले मैं आपके साथ C के ऊपर जो डैश है उसके बारे में क्लियर करूंगा. ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है? बट ये ऑटोनोमस कंजप्शन होती है वो कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन, चाहे हमारे पास जीरो इनकम हो फिर भी हम कुछ ना कुछ तो खर्च करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. कुछ ना कुछ तो हमें खर्च करना ही पड़ता है. तो उसको हम C डैश मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, जिस कंजप्शन का कोई भी रिलेशन इनकम के साथ नहीं है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम. लेकिन बेटा होते हैं इंड्यूस इन कंजप्शन, इसको हम B बाई, जो सेकेंड इसमें हमने प्लस करा है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं. इंड्यूस होती है प्रेरित. प्रेरित कंजप्शन क्या होती है? जैसे जैसे इनकम में राइज अप आता है वैसे वैसे इस कंजप्शन में भी राइज अप आता है. जैसे जैसे आमदन में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ाते हैं. उसको इंड्यूस कहते हैं. जो कंजप्शन फंक्शन है इन दोनों का प्लस है, ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस कंजप्शन दोनों का प्लस है. अब मैं कंजप्शन फंक्शन में ही एमपीसी क्या होता है, एमपीसी का पूरा नाम है मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम. और ये होता क्या है? चेंज इन टोटल कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन टोटल इनकम. इनकम में चेंज आने से एक इकोनॉमी के अंदर जो कंजप्शन में चेंज हुआ, जो चेंज है उसको हम डेल्टा से लिखते हैं. ये हमें पता होना चाहिए. चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा. तो इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो एमपीसी है उसको हम बी से प्रेजेंट करते हैं. इस मॉडल में हमने जो बी यूज करा है तो बी की जगह पे हम एमपीसी भी लिख सकते हैं. हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने इस फॉर्मूला में वी लिखा है, बी की जगह पे हम मतलब एमपीसी भी लिख सकते हैं. वाई मतलब जो इंड्यूस इनकम में बढ़ोतरी के कारण जो हमारी कंजप्शन हुई है वो है. एमपीसी की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है. इट कैन बी 1, लेकिन इसकी वैल्यू 0 और 1 के अंदर घर्त ही मतलब कैलकुलेट की जाती है. मैंने पहले आपके साथ कंजप्शन फंक्शन डिस्कस करा है. नाउ आई मूव टू डिस्कस सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. सेविंग और इनकम में जो रिलेशन को हम जिस माध्यम से शो करते हैं वो सेविंग फंक्शन है. सेविंग क्या होता है? इनकम का कुछ हिस्सा जिसको हम खर्च नहीं कर रहे, जिसको हम अपने पास ही रिटेन करके रख रहे हैं, वो सेविंग है. सेविंग हम इनकम मतलब वाई को हम इनकम कहते हैं, उसमें से कंजप्शन माइनस करके सेविंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं. किस इक्वेशन से हम सेविंग फंक्शन निकालते हैं? एस बराबर माइनस सी प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाई वाई. अब जो माइनस सी है उसका मीनिंग है डिस सेविंग. डिस सेविंग कब होगी? जब कंजप्शन ग्रेटर देन है इनकम से. तो हमें यह पता होना चाहिए जितनी हमारी बेसिक नीड्स के ऊपर हम खर्चा करते हैं तो उसको जहां तो हम हमारी जो पास्ट सेविंग है उसमें से कैलकुलेट करेंगे, जहां हम जो पैसा बोरो करते हैं उसमें से कर सकते हैं. तो एक मैंने वर्ड यहां पे लिखा है एमपीसी. एमपीसी होती है मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम. इसका क्या मतलब मीनिंग होता है? जैसे जैसे मतलब इनकम में चेंज आया, सेविंग में जो चेंज आया, मैंने लिखा है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय वाई. यहां पे मैंने लिखा था कंजप्शन में चेंज डिवाइडेड बाय इनकम में चेंज, जहां है सेविंग में चेंज डिवाइडेड बाय इनकम में चेंज.
मतलब हमने ये देखना है कि इनकम में कितना चेंज आने से हमारी सेविंग में जो चेंज हुआ है वो एमपीसी है। मैं एमपीसी और एमपीसी और एमपीएस ये दोनों चीजों को अगर हम प्लस कर दें तो एक के बराबर होगी। तो यहां पे मैंने सी को तो आपको बता दिया ये डिसेविंग है, जो वाई है मैंने बोला था ये इनकम है, और जो 1 माइनस बी है ये क्या है, अगर हम बी एमपीसी ले रहे हैं तो इट मीन्स है 1 माइनस एमपीसी, तो ये है बराबर एमपीएस, क्योंकि मैंने आपको नीचे मॉडल में बताया है कि एमपीसी प्लस एमपीएस वो एक के बराबर होता है। अगर मैं एक उधर एमपीसी ले जाऊं तो मुझे एमपीएस मिल जाएगा, तो यहां पे मैं इस जगह पे एमपीएस भी लिख सकता हूं कि जो एमपीएस है वो मतलब उसको y से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस सी अगर कर दूं तो मैं सेविंग जो फंक्शन है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। आज मैंने आपको कंजप्शन सेविंग और जो सेविंग फंक्शन है यही बताना है। इस वीडियो में मैंने आपको कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो से कंटेंट समझ आया है और क्लियर हुआ है, मेरे चैनल का नाम बिजनेस स्टडी मंत्रा है, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के भी नोट्स अब डालने शुरू कर दिए हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सपोर्ट दें, और मेरे चैनल का नाम बिजनेस स्टडी मंत्रा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यू करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट दें, ताकि इन फ्यूचर आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके।